डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य गया गुजरा उस स्थिति में जब अपनी सामर्थ्य को पहचानने और उसका उपयोग करने में उपेक्षा बरते, महान और असाधारण उस स्थिति में जब वह अपनी गरिमा को समेटे और असीम क्षमता पर विश्वास करे। साधारणतया यह आत्मविश्वास की कमी ही वह कठिनाई है जिसके कारण है स्थिति में रहना पड़ता है। मनुष्य की क्षमता का एक छोटा उदाहरण उसकी आरंभिक स्थिति भ्रूण अवस्था की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हुए सहज ही किया जा सकता है। अपनी सत्ता के प्रकटीकरण अवसर पर साधन रहित स्थिति में यदि इतना अधिक पुरुषार्थ किया जा सकता है तो साधन संपन्न और विकसित स्थिति में अपेक्षाकृत और भी अधिक पराक्रम कर सकना संभव होना चाहिए। किंतु देखा यह जाता है कि श्री गणेश का उपक्रम पीछे चलकर शिथिलता की दिशा में बढ़ने लगता है और क्रमशः ठंडा होता चला जाता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए, अन्यथा कोई कारण नहीं कि आरंभ में जिस स्तर की सक्रियता अपनाई गई थी उसमें शिथिलता आने लगे। यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि आरंभ में विशेष क्षमता होती है और वह पीछे स्वयमेव घट जाती है। बीज से अंकुर निकलते समय, अंकुर का पौधा बनते समय जो प्रगति कम दृष्टिगोचर होता है वह पीछे समाप्त या शिथिल कहाँ होता है। उस विकास प्रक्रिया में क्रमशः अभिवृद्धि ही होती चलती है। फिर कोई कारण नहीं कि प्रथम चरण में मनुष्य द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ आगे चलकर अधिक तीव्र न होता चले। यदि इसी क्रमिक विकास की प्रक्रिया को अपनाए रहा जाए, उसमें शिथिलता न आने दी जाए तो मनुष्य देव या दैत्य स्तर के बड़े बड़े काम को करता रह सकता है। पिता के शरीर से निकला हुआ शुक्राणु इतना छोटा होता है कि ऑलपिन की नोक पर उसके हजारों भाई बैठ सकते हैं। उसे बिना शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक यंत्र के खुली आंखों से तो देखा तक नहीं जा सकता। प्रतिक्रिया से जो मंथन क्रिया होती है उससे यौन संस्थान में तीव्र विद्युत स्पंदन उठना आरंभ हो जाते हैं। उन्हीं की उत्तेजना से वह शांत पड़ा जीव उत्तेजित हो उठता है और अपनी स्वतंत्र सत्ता का निर्माण करने के लिए सहयोगी की तलाश में द्रुत गति से परिभ्रमण करता है। उस समय उसके हाथ पैर आँख आदि कुछ नहीं होते तो भी अपनी आंतरिक आकांक्षा से प्रेरित होकर अभीष्ट साथी को खोजने के लिए इसी तेजी से दौड़ता है कि हिरन चीते की दौड़ से भी उसका अनुपात बढ़ा चढ़ा रहता है। शुक्राणु को डिंबाणु तक पहुंचाने में अपने आकार और स्थान की दूरी के अनुपात से उतनी
लंबी यात्रा करनी पड़ती है कि उसे मनुष्य की बराबर आकार का होने पर पूरी पृथ्वी की दूरी नापनी पड़ती। इसी यात्रा पर स्खलन के समय लाखों शुक्राणु अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति के लिए निकलते हैं। इसे डर्बी की घुड़दौड़ के समतुल्य प्रतिस्पर्धा माना जा सकता है। स्टॉप।